जरा सोचिए, आपका फोन बजता है और दूसरी तरफ से आपके किसी अपने की बेहद घबराई हुई आवाज आती है। वो मुश्किल में है और उसे तुरंत पैसे चाहिए। आवाज इतनी असली लगती है कि एक पल को भी शक नहीं होता। लेकिन क्या वो आवाज सच में असली है? यही वो नया और डरावना सच है जिसका सामना आज हम सब भारत में कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नया खतरा है क्या? इसे कहते हैं एआई पावर्ड वॉइस स्कैम। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये आज हो रहा है हमारे देश में और बहुत तेजी से फैल रहा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई महीने या साल का आंकड़ा नहीं है। 55 करोड़ रुपए भारत में हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन साइबर फ्रॉड के जरिए इतनी बड़ी रकम लुटाई जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। खुद से ये सवाल पूछकर देखिए। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 69% भारतीय, मतलब लगभग 10 में से 7 लोग फोन पर असली और एआई से बनी नकली आवाज में फर्क नहीं कर सकते। और बस यही एक वजह इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। स्कैमर्स किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं, जिससे भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इस बड़ी और लगातार बढ़ती चुनौती से निपटा कैसे जाए? इसका जवाब ढूंढने के लिए भारत के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग इंडिया एआई इम्पैक्ट बिलथॉन में एक साथ आए। ये एक ऐसा मंच था जहां इस मुश्किल समस्या का हल खोजने की कोशिश की गई। और पता है, सबसे अच्छी बात क्या थी? ये कोई बंद दरवाजों के पीछे होने वाला कॉर्पोरेट इवेंट नहीं था। ये एक तरह का राष्ट्रीय मिशन था, जिसमें एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स तो थे ही, साथ में हमारी अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स यानी स्टूडेंट्स भी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। तो इस बिल्डथॉन में एआई की नकली आवाज को पकड़ने के लिए दो बड़े ही कमाल के आइडियाज सामने आए। दोनों का तरीका एक दूसरे से काफी अलग था, लेकिन मंजिल एक ही थी, फ्रॉड को पकड़ना और धोखे से बचाना। तो पहला तरीका था जिसे हम कह सकते हैं कान और आंख का कॉम्बिनेशन। मतलब ये सिस्टम आवाज को सुनता भी है और एक तरह से उसका विजुअल फिंगरप्रिंट बनाकर उसे देखता भी है। और दूसरा तरीका, वो थोड़ा और जासूसी वाला था। वो उन छोटी छोटी आवाजों पर फोकस करता है जो सिर्फ इंसान निकालते हैं, एआई नहीं। तो जो पहली टीम थी, डेवी कोड्स, उनका तरीका बड़ा सीधा और स्मार्ट था। उनका सिस्टम न सिर्फ आवाज को सुनता है, बल्कि उसका एक विजुअल ग्राफ या मैप भी तैयार करता है। अब होता यह है कि एआई से बनी आवाजें इस मैप पर कुछ अजीब से अननेचुरल पैटर्न या स्पाइक्स छोड़ जाती हैं, और बस सुनने और देखने का ये मिला जुला तरीका नकली आवाज को पकड़ लेता है। अब जो दूसरी टीम थी, सिग्मॉइड, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। उनका मॉडल इंसानी आवाज की उन छोटी छोटी कमियों या विशेषताओं पर ध्यान देता है जिन्हें हम नोटिस भी नहीं करते, जैसे सांस लेने का पैटर्न या बोलने के बीच के छोटे छोटे गैप्स। एआई इन चीजों को कॉपी करने में अक्सर फेल हो जाता है। उनका सिस्टम एक तरह से वोटिंग करता है और मेजॉरिटी वोट से तय होता है कि आवाज असली है या नकली। लेकिन देखिए, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में इतना आसान है? जजों ने कुछ बहुत ही मुश्किल और जरूरी सवाल उठाए जो हमें इस समस्या की गहराई समझाते हैं। तो असली चुनौतियां हैं क्या? पहली और सबसे बड़ी चुनौती, हमारी आवाज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। सोचिए, अगर किसी को सर्दी जुकाम है, तो क्या सिस्टम उसकी बदली हुई आवाज को एआई या फ्रॉड समझ बैठेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। फिर आया प्राइवेसी का बड़ा मुद्दा। अगर कोई सिस्टम हमारी कॉल्स को लगातार मॉनिटर कर रहा है, तो हमारी निजी बातों का क्या, हमारे डेटा की सुरक्षा की क्या गारंटी है? ये भरोसा बनाने और बनाए रखने की चुनौती है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, ये चोर पुलिस का एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। आज आप कोई नया ताला बनाओगे, कल चोर उसे तोड़ने की नई चाबी बना लेगा। तो सवाल ये है कि हम इन हैकर्स से हमेशा एक कदम आगे कैसे रहेंगे? तो इन सभी इनोवेशंस और चुनौतियों का हम सब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की बात नहीं है। ये हमारी, आपकी, हम सब की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये साइबर सिक्योरिटी और एआई में एक बहुत एक्साइटिंग करियर का दरवाज़ा खोलता है। जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनके लिए ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि एआई को सीखना और खुद को अपस्किल करना कितना ज़रूरी है। और बिजनेसेस के लिए तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि कस्टमर का भरोसा बनाए रखना है तो उनकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना ही होगा।
तो आखिर में ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये असल में इंसान की सोच, उसकी क्रिएटिविटी और मशीन की बढ़ती क्षमताओं के बीच एक लगातार चलने वाली दौड़ है। और ये हमें एक बात याद दिलाता है, असली ताकत सिर्फ कोड या एल्गोरिदम में नहीं है। असली ताकत उन लोगों में है, उन भारतीय इनोवेटर्स में, जो हमें इन नए जमाने के खतरों से बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना होगा। टेक्नोलॉजी एक हथियार की तरह है, लेकिन उसे चलाने वाला योद्धा तो इंसानी है। जैसे जैसे एआई बेहतर होता जाएगा, धोखे और स्कैम्स के तरीके भी और शातिर होते जाएंगे। लेकिन इस दौड़ में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमेशा हमारी अपनी सोच और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा ही रहेगा। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इंसान इस दौड़ में हमेशा एक कदम आगे रह पाएंगे?